ये दुल्हन यहाँ रो रही है क्योंकि कुछ देर पहले ही दूल्हा इसे छोड़कर भाग गया है। दूल्हे ने निकाह तो कर लिया लेकिन अपने साथ घर लेकर नहीं गया। शादी के मंडप में ही दूल्हे ने ऐसी गिरी हुई डिमांड की जिसे पूरा कर पाना इस दुल्हन के लिए मुश्किल था। निकाह होने के बाद ये दुल्हन अपने पति के साथ ससुराल जाने का सपना देख रही थी, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया और अब ये बेचारी दुल्हन सदमे में है। लेकिन दूल्हा इस तरह से छोड़कर क्यों चला गया, अब ये भी जान लीजिए। ये पूरा मामला यूपी के हमीरपुर जिले का है, जहां इस लड़की की शादी रियाज मोहम्मद नाम के लड़के के साथ तय हुई। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन मिले भी, एक दूसरे को पसंद भी किया। तय तारीख को जब रियाज मोहम्मद शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंचा तो यहाँ पर हंगामा हुआ। लेकिन हंगामा क्यों हुआ, उसके पहले की भी वजह जान लीजिए। शादी की रस्में तो पूरी हो गई थी, यहाँ पर निकाह भी हो गया था, लेकिन अचानक दूल्हा भड़क गया और भागने लगा। इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ। आरोप है कि शादी होने के बाद ससुराल वालों ने एक गाड़ी और 3 लाख रुपए मांग लिए। इस दुल्हन के परिवार वालों ने इतनी मोटी रकम देने से मना कर दिया। इस बात से दूल्हा और उसका परिवार गुस्सा हो गया। फिर क्या था, दुल्हन को अपने साथ ले जाने से दूल्हे ने मना कर दिया और अकेले ही यहां से निकल गया और ये दुल्हन यहां पर इंतजार कर रही है। तो भैया हमने 2 लाख रुपए दिए थे पक्कियात में, निकली 3 लाख की और मांग कर रहे थे, हम नहीं दे पाए। तुझे अभी बड़ा बेटी की डोली उठने से पहले ही सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर चले जाने के बाद दुल्हन और दुल्हन का परिवार यहां सदमे में है, परेशान है, रो रहा है। दुल्हन के परिवार का कहना है कि 2 लाख और एक सोने की अंगूठी वो पहले ही दे चुके हैं जो तय था, लेकिन और ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने मिन्नतें भी की लेकिन किसी ने नहीं सुना। यहां तक कि दूल्हा खुद निकाह करने के बाद दुल्हन को लेकर नहीं गया। सवाल यह है कि क्या सच में कोई इतना ज्यादा पैसों के लिए गिर सकता है कि दूसरों की मर्यादा को भी दांव में लगा दे। जिस बेटी की खुशियों के लिए यहाँ मंडप सजा था, ये मंडप अब वीरान है। हाथों में मेहंदी और ये चूड़ियां पहने घर की लाडली गुमसुम है। उम्मीद है कानून आरोपी दूल्हा और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमीरपुर से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।